आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिन्होंने इनर वर्क लिया हुआ है खास कर ये उनके लिए है, और जिन्होंने अभी अभी लिया है उनका चलता है लॉजिक माइंड। तो उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका तो छोड़ दो। अभी जो 2-2.5 महीने से, जो 1 महीने से ऊपर हो गया जिनको इनर वर्क करते हुए, वो अपने नोट्स बना लेना अभी कि जो अंदर की डीएफ जब बैलेंस होती है, हमारी डिवाइन फेमिनाइन जब बैलेंस होती है, मीन्स बैलेंस तो बहुत एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी जो हमारे अंदर है, इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। आप मेल बॉडी में फेमिनाइन हो सकती हैं, फीमेल बॉडी में मैस्कुलाइन हो सकती हैं। तो जब वो एनर्जी बैलेंस होती है, बोथ एनर्जी बैलेंस होगी, तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो आपको भोग और मोक्ष मीन्स जो आप चाहोगे वो पूरा करती है। और जब फेमिनाइन आपकी बैलेंस होती है तो कैसे साइन आपको मिलते हैं, उसकी क्या सिंक्रोनिसिटी है और कैसे पहचाने कि हमारी इनर डीएफ बैलेंस हो चुके हैं। अब तो आप फ्रीक्वेंसी आपको लगता है बस वो मेरे अंदर चल रही है, मैं सुन रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो लॉजिक माइंड चलता है। ऐसी ही मेरे पास एक आई है अभी 1 वीक पहले, और वो 50 जगह धक्के खा के आई हुई हैं। मैं इनको धक्के खाना ही बोलती हूँ, धक्के खा के आती हैं, पता नहीं किस किस चैनल पे, जो बिल्कुल टॉप के चैनल है। जब उनसे 5 साल में कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको अंदर उतारना शुरू किया तो वही लॉजिक माइंड लेके 3 दिन से मुझे मैसेज कर रही थी। मैं जब कॉल नहीं रिसीव करती किसी का, तो इसका मतलब है मुझे डिवाइन ने मना किया है, कॉल रिसीव नहीं की तो टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे, मिस कॉल भी आएगी तो नहीं उठाऊंगी, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा तो मेरे साथ कुछ ऐसा सरकम बनेगा, वो कॉल नहीं उठेगी, क्योंकि वो लॉजिक माइंड लेकर के मेरे पास वो डेस्परेट एनर्जी में आएगी, बिल्कुल डेस्परेटेड, 1000 क्वेश्चन उसके अंदर चल रहे होंगे। तो गॉड एक मैंने गाइडलाइन रहती है गॉड की, वो प्रोटेक्ट कर देते हैं, जो कॉल उठेगी नहीं, वो मैसेज करेंगी छोड़ देगी, मैसेज करेंगी छोड़ देगी। वो मैसेज में दिख जाता है कितनी डेस्परेटेड एनर्जी है। और अभी फुल मून आ रहा है तो लॉजिक माइंड, लॉजिक जो 50 जगह धक्के खा के आई है, कल उसका क्वेश्चन आया रात को 10 बजे के बाद कि मैं तो 1 हफ्ते से कर रही हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और बैलेंस का मतलब क्या है, आप मुझे बैलेंस का मतलब बताओ, ये क्वेश्चन था उसका। मैं कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो ऐसे लॉजिक माइंड आते हैं ये आपको भी उलझाते हैं कमेंट में, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबका कर्मा भी अलग है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई इंडिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंड है, कोई पेरेंट्स पे डिपेंड है, कोई हस्बैंड पे डिपेंड है, तो कोई इन लॉज पे डिपेंड है, और कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट है वहां पर भी। तो सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबको एक नजरिए से नहीं देखना हमें। किसी के कर्मा कम होते हैं, किसी के कर्मा ज्यादा होते हैं। किसी का सोल पर्पज ही शादी होता है, किसी का सोल पर्पज होता है सिर्फ यूनियन तक पहुंचना, और किसी का पर्पज ऑफ लाइफ होता है मोक्ष। मोक्ष भी वही आ जाता है। मोक्ष तो जिस दिन आप अवेकन हो गए उसी दिन आपका मोक्ष हो गया समझ लो, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि एक जर्नी है, मुझे इसमें 1-on-1 आगे बढ़ना है। अब आगे नंबर 1, जब आपकी इनर डीएफ बैलेंस होती है तो सबसे पहले आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। जैसे मुझे इंट्यूशन आती है कॉल रिसीव नहीं करना, तो मेरे परमात्मा से बैरियर क्रिएट कर देंगे। 2 दिन 3 दिन अगर किसी की मेरे से बात नहीं हो रही तो वो डिले करें 1-2 दिन, 1-2 दिन मेरे से बात ना करें। अगर कॉल रिसीव नहीं हो रही समझ लो 1-2 दिन बात ना करे, उसका आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाता है, परमात्मा आंसर दे देते हैं। तो आपके लिए फायदा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। एक और लड़की है मेरे पास, उसकी सेम है, वो ना मैसेज करेगी ना कुछ, दे दबा दबा के कॉल, दे दबा दबा के कॉल, उसका कॉल रिसीव नहीं होगा तो बिजी आ रहा होगा, मैं किसी दूसरे से बात कर रही होगी, या फिर मैं जब फ्री होंगी तो अपने घर के काम पर्सनल उसमें लग जाती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं बिजी हो जाऊंगी। उसको उसका क्वेश्चन का उत्तर खुद मिल जाता है 1-2 दिन में। फिर वो तीसरे दिन आती है मेरे पास और आके बताती है कि मैं बड़ी परेशान बेचैन थी, लेकिन मुझे अपना
आंसर मिल गया, या तो उसको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा या कैसे भी मिल जाएगा। तो उसके इंट्यूशन पावर, नंबर 1 इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है उसकी, सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाती है। तो जब इंट्यूटिव पावर बढ़ती है तो वो खुद ही सारी चीज़ें अपने आप ही उसको बैलेंस में कर लेती है कि इंट्यूशन आई तो ये चीज़ अभी नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं रहेगी, जगलिंग नहीं करेगी, जगलिंग इंट्यूटिव, एकदम से इंट्यूटिव हो जाती है वो। नंबर 2 सेल्फ लव, एक हो गया नंबर 1 इंट्यूशन पावर। नंबर 2, तो अगर उसके अंदर इंट्यूशन है, इंट्यूटिव पावर उसकी स्ट्रोंग हो चुकी है, तो समझ लेना उसकी इनर डीएफ बैलेंस हो चुकी है। नंबर 2 सेल्फ लव। तो आपके अंदर अगर सेल्फ लव बढ़ गया, मीन्स खुद के अंदर खुद को आप बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगी, प्यार करेंगी, इनर वर्क की कहाँ डीप तक लेकर के जाऊं, उन 7 रंगों में अपने आप को कैसे घोलूं, उन 7 सुरों को कैसे सुनूं, कैसे अपने अंदर अलाइनमेंट में लेकर के आऊं अपने आप को। अभी तक आपकी क्या थी, डार्क एनर्जी चल रही थी। डार्क कैसे, जो आप सोचती हैं हम सेल्फ में इनर वर्क कर लेंगी, हमें मेंटोर की जरूरत ही नहीं है, वो मेंटोर जब इनर वर्क, वो वीडियो दे करके वो सब जब आपको अपने अंदर उतारती है, ये तो वीडियो है मेडिटेटिव माइंड की, और ये तो हम सुनते ही हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलती है सब कुछ आपके सामने है, कल्प वृक्ष है, 5D का जमाना है, अभी 5G आ चुका है, सब कुछ आपके सामने है, तो करो ना PhD घर में बैठ के, बुक्स आपके पास है, बुद्धा की टीचिंग आपके पास है, तो अंदर बैठ के करो, क्या जरूरत है भागने की मेंटोर के पास। अभी तक जो डार्क एनर्जी, जो डार्क कुंडलिनी का महाकाली की जो शक्ति आपको तोड़ती हुई लैक में लेकर के जा रही है, रिश्तों में लैक, लड़ाई झगड़े क्लेश, शरीर में बीमारियां, जो लाइफ के साथ जगलिंग कर रहे हो, डिपेंड हो किसी पे, ये होती है डार्क साइड कुंडलिनी। मीन्स जो डार्क हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, वो डार्क साइड चल रही है। जब आप किसी मेंटोर का हाथ पकड़ते हो तो वो फिर क्या करेगी, वो आपको उस फ्रीक्वेंसी में लेकर के आएगी। मैं 1 महीने तक उसी फ्रीक्वेंसी में घुमाती हूँ, जिसको रुकना है वो रुकेगी, जिसको भागना वो भाग जाएगी। उसको ये है बस, ये तो सुनाई जा रही है, कुछ नहीं करे, उसको ये नहीं मालूम, ये एफर्मेशन भी बताती है, जहां आप अटकते हो वहां आपको आगे रास्ता भी बताती है। लॉजिक माइंड नहीं लेके आना मेरे पास, जो ये 50 जगह घूम के 50 जगह के क्वेश्चन लेकर के आती हैं लॉजिक माइंड से, वो मेरे पास नहीं आना। वो लॉजिक माइंड की मैं बैलेंस हूं कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। तूने बच्चा कंसीव किया, तू प्रेग्नेंट हुई है, तुझे पता नहीं है 9वें महीने डिलीवरी होनी है तेरी, तुझे पता नहीं है कि 9वें महीने डिलीवरी भी होनी है। कंसीव तूने किया है, तेरा मूड स्विंग होगा, खाने का मन करेगा, मीठा खाने का, खट्टा खाने का, तीखा खाने का, तेरा ही मन करेगा ना। तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा तू बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। मैंने तुझे अंदर उतार दिया तो तुझे खुद देखना है ना, तू बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तेरे अंदर अभी भी बेचैनी बढ़ रही है तो मतलब तू बैलेंस नहीं है। अभी भी तेरा मूड स्विंग हो रहा फुल मून पे, अभी फुल मून है परसों, तेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, तो मतलब तू बैलेंस नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस नहीं है। डाउट है तुझे, मेंटोर पे डाउट है, उसके इनर वर्क पे तुझे डाउट है, डाउट है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है ही नहीं। अभी और धक्के खाने हैं, अभी डिवाइन टाइम नहीं आई, और धक्के खाओ, अभी और मेंटोर पकड़ो, क्योंकि आपका कर्मा यही है। जैसी एनर्जी सामने वाले को भेजोगे वही डेस्परेटेड एनर्जी आपके पास वापस आएगी। तो फिर क्या होता है, मेंटोर क्या करता है, आपको इनर वर्क देता है, उन 7 चक्रा के अंदर टैप इन कराता है, फिर उसके साथ उसको आपके जो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, उसको बैलेंस कराता है, जो लॉजिक माइंड लेके चलता है। आपकी शिव और शक्ति जो मेडिटेशन दिया है उससे बैलेंस होता है। तो क्या होता है, आपके अंदर जो वो कुंडलिनी है वो कामाख्या में बदल जाती है। कामाक्षी मीन्स जो अभी महाकाली थी वो कामाक्षा में, कामाख्या जो आपकी है, कामाक्षी भी बोलते हैं, कामाख्या भी बोलते हैं। तो मनोकामना पूर्ण करने वाली लाइफ फोर्स एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब आपके चक्रास क्या है, इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई इधर है कोई उधर है, तो अलाइनमेंट में नहीं है, कोई ओवर एक्टिव है कोई ब्लॉक है।
तो जो 7 चक्रा है वो ऐसे चल रहे हैं। तो जब मेंटोर आती है, आपको उसमें लेके जाती है, उस एनर्जी के अंदर बोलती है अंदर उतरो, वो डांटती भी है, गुस्सा भी करती है, फटकारती है। अगर आप टिके रहते हैं तो वो कामाख्या में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। कामाख्या मीन्स कामाक्षी, जो आपकी मनोकामना को पूरी करती है, भोग और मोक्ष दिलाती है। तो जब वो 7 रंग 7 चक्र अंदर चलते हैं तो 7 तरंगे पैदा होती है, 7 इंद्रधनुष आपके अंदर पैदा होते हैं। तो वो जो डार्क एनर्जी थी अब वो इंद्रधनुष में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है और आप बैलेंस होते हो। आपने जो सोचा, आपकी इंट्यूटिव साइड बढ़ेगी, सेल्फ लव में आप आना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए बोला है कि मेंटोर का हाथ पकड़ो, वो जो करवा रही है, लॉजिक माइंड लेकर नहीं चलो, 1 on 1 बढ़ते रहो। कम से कम 1 महीने का धैर्य तो रखो। और वो कामाक्षी यही देखती है कि इस साधक के अंदर कितनी शक्ति है, कितना धैर्य है, कितनी ये तपस्या कर सकता है, कितना सुन सकता है। बीमार होने के बाद भी अगर ये सब मेडिटेशन ये सुन रहा है तो कर रहा है, तो ये समझ लो वो अपने आप, कुछ आप जागृत करते हो, कुछ वो अपने आप प्रेम से ही जागृत होना शुरू हो जाती है। लाइफ फोर्स एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। और यही मैं एक्सपीरियंस कराती हूँ, इसलिए मेरा जो इनर वर्क है सबसे अलग है, इफेक्टेबल है। वो साधक को नया जीवन प्रदान करता है। उसके बाद जो उसके अंदर सफरिंग जो वो लेके बैठा था, बॉदरेशन, सफरिंग, परिवार के साथ लड़ाई झगड़े, कार्मिक के साथ लड़ाई झगड़े, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़े, जो जगलिंग वाली लाइफ थी, हेल्थ इश्यू, मनी ब्लॉकेज, सबसे पहले जो कामाक्षी है आपके वो सही करती है। क्योंकि अगर आप भोग भी भोगोगे तो स्वस्थ शरीर के साथ भोगोगे। बीमार माइंड के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, वहां से सिर्फ लॉजिक माइंड ही निकलेगा आपका, वहां से अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सेल्फ लव, तो जब डिस्टोर्टेड होती है फेमिनाइन तो वो क्या करती है, सेल्फ लव की कमी आ जाती है, बस दूसरों पर डिपेंड रहती है, उनको जज करती है, कहीं ना कहीं ब्लेम करती है, खुद से प्रेम नहीं करती, खुद का केयर नहीं करती, बॉडी की केयर नहीं करती। और अपने आप जब डीएफ बैलेंस होती है तो अपने आप वो सेल्फ लव में आती है, सेल्फ केयर में आती है। क्योंकि उसको खुद पे ट्रस्ट होता है तो सामने वाले पे भी ट्रस्ट होता है और उसका बुरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज की प्रोटेक्शन उसकी परमात्मा करते हैं, डिवाइन करते हैं यहाँ पे। अब नंबर 3, अनकंडीशनल लव। आपका अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। कोई भी हो आप सभी को फॉरगिव करोगे। यहाँ पे फॉरगिवनेस, दोनों एनर्जी आपके अंदर आ गई। डीएम एनर्जी बैलेंस है, डीएफ बैलेंस हो गई, तो क्या हो गया आपके अंदर फॉरगिवनेस, आप हर किसी को माफ करोगे। अनकंडीशनल और फॉरगिवनेस, अनकंडीशनली और फॉरगिवनेस मतलब प्यार भी और फॉरगिव भी, दोनों बोथ एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो समझ लेना आपकी अंदर की फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। अब आ गई आपकी क्रिएटिव साइड। अभी आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी क्रिएटिव साइड क्या है, क्योंकि लोअर 3 चक्रों के ऊपर अभी तक आप भटक रहे हो। लोअर 3 चक्रास के ऊपर क्या है आपकी, आप कहाँ अटके हो, लोअर 3 चक्रा, जो सिर्फ बच्चे पैदा करना, लॉजिक माइंड चलाना, आप इसी के अंदर अभी तक अटके हुए हो। तो जब आपकी इन लोअर 3 चक्रा से जब आप अपर चक्रा में अपलिफ्ट करते हो, आपके अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं। तो जैसे अंदर चेंज होता है वैसे बाहर चेंज होता है। जैसे इंट्यूशन पावर मैंने बताया, इंट्यूटिव हो गए आप, इंट्यूशन पावर बढ़ गई और आप अपनी गट फीलिंग उसके ऊपर आप उसकी पकड़ आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। गट फीलिंग एक होती है, गट फीलिंग, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, क्या कॉन्फिडेंशियली बात करता है ये, गट फीलिंग आपकी स्ट्रोंग हो जाएगी। ये साइन है कहीं ना कहीं आपकी इनर डीएफ बैलेंस हो रही है। और आप अपर चक्रा मीन्स थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल, थ्रोट चक्रा से आप एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड आई इंट्यूटिव, क्राउन चक्रा, डिवाइन मर्जिंग, तो ये आपकी एक्टिवेट हो गई। हार्ट एक्टिवेट हो गया, थ्रोट एक्टिवेट हो गया, थर्ड आई एक्टिवेट हो गई और क्राउन एक्टिवेट हो गया।
मीन्स जैसे अभी मैं लोअर 3 कि अभी तक ये लोअर 3 चक्रा से 1 महीने से ऑपरेट कर रहे हैं, अब इनको आगे का इनर वर्क मैंने दिया है, तो अब ये आगे बढ़े हैं। तो उसमें मैंने मेल और फीमेल एनर्जी को हारमोनियस में कैसे लाना है वो दिया है, और एक सोलर प्लेक्सिस चक्रा कि आपके अंदर वो अग्नि प्रकट हो जो अंदर के सारे जो कर्मा है उनको जल्दी जल्दी भस्म करे, और 7 चक्र आपका चलता रहेगा। तो जब हम हार्ट से ऑपरेट करते हैं, थ्रोट से और इंट्यूटिव, तो ये सारे के सारे आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 3D और 5D दोनों चीज़ों में आप जगलिंग नहीं करते, तो आपको 3D की भी नॉलेज आ गई और 5D की भी नॉलेज आ गई, तो आपके अंदर क्रिएटिव साइड बढ़ेगी। फिर क्रिएटिव, आपके अंदर कोई ना कोई एक क्रिएटिव चीज़ें होती है, मल्टीपल क्रिएटिव चीज़ें होती हैं आपके अंदर, आपको पता नहीं होता। जब लोअर 3 चक्रा मीन्स सैक्रल चक्रा की एनर्जी थर्ड आई पर आती है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है और आपकी क्रिएटिव साइड आपको दिखाई देने लगती है। आप ऑटोमेटिक उस क्रिएटिव साइड की तरफ जाना शुरू कर देते हो, जैसे पेंटिंग, डांस, गाना, सिंगिंग, जिम करना, जुम्बा, योगा, कुछ भी आपकी क्रिएटिव साइड होती है। कई योगा सिखाते हैं, कई डांस सिखाती हैं, कई पेंटिंग करती हैं, कई सिलाई करती हैं, कुछ भी जो भी कुछ लिखती हैं, तो ये सब चीज़ें उनकी बढ़ जाती हैं, तो वो अच्छे से एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं। तो ये समझ लेना आपकी डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है, यहाँ आप बैलेंस होना शुरू हो चुके हो। नंबर 5 सरेंडर। तो आप क्या है सरेंडर, एक तो शुरू में सरेंडर होता है कि आप सरेंडर नहीं करते, जबरदस्ती कराया जाता है आपसे, फिर भी आप डीएम के पीछे भागते हो, डीएफ के पीछे भागते हो। तो मेंटोर जब पकड़ते हो तो वो डांट मारती है आपके ऊपर, पहले प्यार से बताएगी, नहीं सीखोगे तो डांट मारेगी, तो डांट मार के फिर क्या करेगी, फिर आपको आगे बढ़ाएगी, आपको बढ़ाएगी आगे। तो आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ क्या होगा, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले आप अवेकन होते हो, आपको डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होना शुरू हो जाता है, और आपके मेंटोर पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, खुद पे ट्रस्ट, मेंटोर पे ट्रस्ट और डिवाइन पे ट्रस्ट। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको ट्रस्ट बढ़ेगा, वहाँ पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप गॉड को सरेंडर करते हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर लड़ाई भी, छोटी सी भी लड़ाई हुई है, जो कुछ भी हुआ है, तो ये समझ लेना मेरे भले के लिए हुआ है, मेरे फायदे के लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है। तो अगर आपके पास ये सब कुछ हो रहा है, कल मैंने एक, उसने मंथली मेरे से लिया, पहले मुझे जानने आई, वो समझने, लॉजिक माइंड लेके 50 जगह जा करके आई, जो सो कोल्ड अपने आप को बोलती हैं कि हम बहुत ही हाई उसमें है, वाइब्रेशन में है। 50 जगह का इनर वर्क लिया है, टॉप के यूट्यूबर से मैंने इनर वर्क लिया है, उनका इनर वर्क लिया है, अंदर उतरना शुरू हुआ तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लॉजिक माइंड लेकर के आई मेरे पास फुल मून पे। तो कल एक उसको कम से भी कम हो गए थे 10 दिन, मैंने पूरी फीस उसकी वापस करी, बिकॉज वो है ही नहीं इस लायक, उसको ऐसे ही धक्के खाने हैं अभी और मेंटोरों के पास, क्योंकि अभी उसकी क्या है, अभी उसका कर्मा अभी और बचा है दूसरे मेंटोर के साथ। तो जिसने जर्नी कंप्लीट करनी है वही मेरे पास आएगा, अभी उसकी जर्नी का डिवाइन टाइम नहीं आया, इसलिए अभी और धक्के खाने हैं। जिसका डिवाइन टाइम आया हुआ है, जर्नी कंप्लीट करनी है, 6 मंथ 1 ईयर का टाइम देती हूँ, 1 ईयर में ना हो, 1 ईयर के बाद भी लॉजिक माइंड लेकर के अगर तुम आए तो कह नहीं सकती, 1 ईयर में भी अगर आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती तो मनी रिटर्न, इतनी श्योरिटी देती हूं मैं, तुम्हारे पैसे पे नहीं पल रही मैं, बहुत ही प्रेशियस एनर्जी है मेरी। फटाक से नंबर भेज दिया उसने गूगल पे, उसको इतनी शर्म नहीं कि 3 बार मैं काउंसलिंग ले चुकी हूं, 3 बार मैं इनसे बात कर चुकी हूं घंटों घंटों, तो मुझे खुद शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इसको कहते हैं फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल, बिकॉज उसकी सोल में और मेरी में फर्क नहीं है, अभी उसका डिवाइन टाइम नहीं आया, तो इसलिए फॉरगिव छोड़ दिया उसको अपने हाल पे। तो अभी डिवाइन टाइम शुरू होगा, तो अब आएगा रिसीविंग मोड नेक्स्ट, कि आपको जो साइन दिए जाते हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो गया,
परमात्मा के साथ आप अलाइन हो गए तो क्या होगा, आप रिसीविंग मोड में आ गए। तो जैसे आप रिसीविंग मोड में आओगे तो जैसे आपको डाउनलोड हुए कोई भी, आपको कुछ भी ऐसा कोई साइन आपको दिखा तो आप उनको रिसीव करने लगेंगे और वहां आप ध्यान देंगे। जैसे मेरे पास आती है पूछने के लिए, मुझे ये एंजल नंबर दिखा, बाहर देखते हो आप अंदर, तो मैं बोलती हूँ और आगे बढ़ो, क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं आया इंट्यूटिव होने का। इंट्यूटिव होंगी तो क्वेश्चन लेके नहीं आएंगी, उनको ऑटोमेटिक उत्तर मिल जाएगा अपने अपने पास से, क्योंकि वो और अभी उनको अंदर उतारना चाहती हूँ। मुझे ये सपना आया, मैं बोलती हूँ इसके आगे जाओ, मैं आगे कि और गहरे उतरो और गहरे उतरो, कि उसको उसका उत्तर खुद ही समझ आने लगेगा, वो खुद ही डिकोड करने लगेंगे, खुद ही एक्सप्रेस करने लगेंगे। तो समझ लेना आपकी इनर डीएफ बैलेंस हो चुकी है, आप बैलेंस में आ चुके हो। एक्सप्रेस करना, इंट्यूटिव हुए, रिसीविंग मोड में हुए, रिसीव हुआ, उसके बाद एक्सप्रेस करना, आप एक्सप्रेस करेंगे। फिर मतलब आपको जो भी सच्चाई है, आपकी जो भी सच्चाई है वो एज इट इज आप पेश करेंगे। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बाहर शेयर की, झूठ कुछ नहीं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, आप बिल्कुल ऐसे अलाइनमेंट में हो जाएंगे माइंड बॉडी और सोल। तो आप अपनी आत्मा से भी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, बाहर झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। लोगों को आप मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, मोटिवेट, दूसरों को सही बात पर लेकर के जाएंगे, उलझाएंगे नहीं। अब कई कमेंट करती हैं, वो खुश होती हैं, हमने कमेंट कर दिया, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अरे उनकी जर्नी आपकी जर्नी अलग है, पहले आप कंप्लीट करो, बाद में उनके बारे में सोचो ना। अब आ गया सेल्फ पॉजिटिव टॉक। जैसे आपके अंदर ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती है, तो अभी आप क्या करते हो, नेगेटिव थॉट आपके अंदर क्रिएट होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं आप हर वक्त नेगेटिव, वो चला जाएगा, वो भाग जाएगा, रोना गाना, अभी ये चल रहा है। और ये क्या है, डार्क लाइफ फोर्स, डार्क महाकाली बोलते हैं, जो आपके अंदर बैठी हुई है। मेंटोर का हाथ पकड़ के भी वो बोलती है अंदर चलो, आप क्या करते हो, डीएम के पीछे भागते हो। मैं कहती हूँ ब्लॉक करो, नहीं वो बेचारा आ रहा है, वो आपके लिए बेचारा है और आपकी सोल आपके लिए बेचारी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है आपकी। कल भी मैंने एक वीडियो डाली, कल जिम से आई, वो देखो कैसे पंख नोच रही है उसके, सेम कर रहे हो आप। आपका अल्टीमेट गोल गॉड है, गॉड को पाना, गॉड उसको खींच के लाएगा आपके पास। अगर आप ऐसे उसको खींचती रहोगी वो भाग जाएगा, आपको नहीं खींचना, आपका काम है इनर वर्क, सेल्फ टॉक में आना, सेल्फ पॉजिटिव टॉक। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट आया, आप उसको तुरंत हटा देंगे नहीं, और तुरंत उसको मोटिवेट, जैसे मैंने कितनी एफर्मेशन दी हुई है पॉजिटिव, कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूं, मैं लाइट हूं, मैं लाइट का हाउस हूं। ये पॉजिटिव थॉट आए मेरे पास, सब चले गए, ये ट्रांसम्यूट हो गए, ये नेचर में स्प्रेड हो गए, ये क्लियर एंड ट्रांसम्यूट हो गए हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल के लिए, कि जो बेटर है उसके लिए। मैं ह्यूमन बॉडी में गॉड का काम करने आई हूं। तो सेल्फ टॉक आप करना शुरू कर देंगे, इसको बोलते हैं आपके अंदर की डीएफ बैलेंस हो चुके हैं। बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज इतना ही, फिर किसी दिन फिर ले आएंगे एक वीडियो इसी पे। तो ये सब है, ठीक है, होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।